की तरफ और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में u को 71, देखो इंग्लिश में मुझे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है और आपको भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है बेटा u को लिखा गया है 71 और 2 के लिए क्या दिया गया है बेटा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। या तो रियल सम पर क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम, रियल सम या अपोजिट सम। रियल सम के साथ जाएगा वास्तविक योग के साथ जाएगा, या तो उसमें गुणा 2 कर सकता है, या नंबर ऑफ वोवेल की मल्टीप्लाई कर सकता है, या नंबर ऑफ वोवेल को ऐड कर सकता है, या नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड करके लिख सकता है। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो u को 71 लिखा गया है, 2 को 60 लिखा गया है और आपसे पूछा गया है सिट को क्या लिखा जाएगा। सिट को क्या लिखा जाएगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रियल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम चलते हैं रियल की तरफ। रियल जैसे कि मैं बात करूं y आपका 25 पर हो जाएगा, o आपका 15 पर हो जाएगा और u आपका 21 पर हो जाएगा। आपको ये सारे लेटर्स अच्छे से याद कराए थे मैंने क्लास में, तो आपने सबको जोड़कर देखा 25 और 15 कितना हो गया भैया 40। 40 और 21 को जोड़ोगे तो भैया ये आपका बनने वाला है 61। लेकिन यहाँ 71 लिखा हुआ है तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ इसमें रियल सम में 10 अपनी तरफ से जोड़ दिया गया है। रियल सम में कितना जोड़ दिया गया है, 10 अपनी तरफ से जोड़ दिया गया है। टू की बात की जाए तो t 20 पर होता है, o 15 पर होता है, ये वाला o 15 पर होता है। सबको जोड़ोगे 15 15 30 और 20 50, सबको जोड़ा 50 में यहाँ आपने 10 जोड़ा तो कितना हो गया भैया 60 हो गया, है ना। 15 और 15 30 और 20 मिलकर कितना हो गया 60। उसी प्रकार से आप यहाँ देखोगे s 19 पर होता है, i 9 पर होता है, t 20 पर होता है। सबको ऐड कर दो, 19 और 9 28, 28 और 20 48, 48। इसमें आपको करना क्या होगा, 10 अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, 10 को अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन का 94% लोगों का बिल्कुल सही जवाब। मैं कह रहा हूँ ना बेटा, आपका आसमान हो चुका है अपना, ठीक है, जो आसमान है वो आपका हो चुका है, ये समझ लो। ठीक है, बहुत शानदार जवाब। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आता हुआ। बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, बोतल के लिए 148 लिखा गया है, सिपर के लिए आपको 166 लिखा गया है और आपको बम्पर का बताना है भैया किस प्रकार से आने वाला है। चेक करेंगे सभी लोग क्या आपका आंसर होने वाला है। बेटा जबरदस्त तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, बेटा सभी लोग क्लास को फटाफट से शेयर कर देंगे। चलो डरना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं डरना, बिल्कुल आसानी से आप सारी चीजों को कर पाओगे एग्जाम में, किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं आने वाली आपको। बोतल के लिए 148 लिखा गया है तो आप सबसे पहले यहाँ चेक करोगे b 2 पर होता है, o 15 पर होता है, t 20 पर, अगला वाला t 20 पर, l 12 पर, e 5 पर। तो सबसे पहले तो आप रियल की तरफ ही जाओगे ना। 2 और 15 17 और 20 37 37 और 20 57 57 और 12 भैया आपका 69 और 5 हो गया आपका 74। सबको आपने जोड़ा तो 74 बनकर आया। मैंने बताया था रियल सम के साथ बेटा कुछ भी कर सकता है, उसमें नंबर ऑफ लेटर भी जोड़ सकता है, नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई भी कर सकता है, या अपनी तरफ से 2 3 4 6 कुछ भी जोड़कर गुणा करके घटाकर लिख सकता है। तो आपने देखा रियल सम बना 74, लेकिन 74 में अगर 2 की मल्टीप्लाई की जाएगी तो 148 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप जाओगे फिर बम्पर की तरफ। ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ वोवेल की मल्टीप्लाई की गई है बेटा, ध्यान से देख सकते हो, है ना। हो सकता है नंबर ऑफ वोवेल की मल्टीप्लाई की गई हो, तो इसको जरा चेक कर लेना एक बार। s होता है 19 पर, i 9 पर होता है, p 16 पर, अगला वाला p 16 पर, e 5 पर और r 18 पर। मैं सबको जोड़ दूंगा एक बार। 19 और 9 28 और 16 हो गया 44 और 16 60 और 5 65 और 18 हो गया आपका 83 83 में यहाँ भी 2 की ही मल्टीप्लाई की गई है। तो आप अपना बम्पर का कोड निकालोगे, आपके सामने आंसर आने वाला है। आपके सामने आंसर आने वाला है क्या, b 2 पर होता है, u 21 पर होता है, m 13 पर होता है, p 16 पर, e 5 पर और r 18 पर होता है। सबको जोड़ लो फटाफट से। 2 और 21 23 और 13 कितना हो जाएगा भैया 36 और 16 36 और 16 भैया 52 और 5 57 और 18 हो गया 75 75 का आप दुगना करोगे तो भैया कितना होगा, 75 का दुगना करोगे तो ये होने वाला है 150 150 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को हो तो साथ ही साथ बता सकता है, क्योंकि मैं हर चैप्टर की सारी टाइप, क्योंकि गागर में सागर का अर्थ ये होता है कि बेटा थोड़े में आपको सब कुछ दे देना, हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, हर तरीके का। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा भैया, तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आईपी को 50 लिखा जाता है, सीआईडी को 48 लिखा जाता है, बीसीसीआई को क्या लिखा जाएगा, है ना। चेक करो फटाफट से। आईपी, अगर मैं आईपी की बात करूं बेटा, आईपी आई होता है आपका 9 पर और पी होता है आपका यहाँ 16 पर। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, आपने देखा रियल सम आपने किया तो 16 और 9 25 स्पीड के साथ चलना होगा, है ना। क्वेश्चनों में स्पीड भी दिखानी होगी। 16 और 9 25 से 50 पर जाओगे तो 2 की गुणा करने पर 25 से 2 कितना हो जाएगा 50। अगले वाले को चेक करूंगा, नेक्स्ट वाले को चेक करूंगा। सी 3 पर होता है, आई 9 पर होता है, डी आपका 4 पर होता है। तो ये कितना हो गया 3 और 9 12 और 4 16। लेकिन यहाँ पर आपकी बेटा 3 की गुणा हो रही है, 16 3 48, ऐसा ही है ना। यहाँ 3 की गुणा की गई है, तो ऐसा क्यों ऊपर तो नंबर ऑफ वोवेल या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट या नंबर ऑफ लेटर कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ लेटर की बात करूं तो यहाँ 2 अक्षर आए हुए हैं और अगले वाले में बात की जाए तो यहाँ 3 अक्षर आए हुए हैं। तो इस प्रकार आप बीसीसीआई के लिए भी ऐसा ही काम करोगे, पी 2 पर, सी 3 पर, आई 9 पर। 2 और 3 5 और 3 8 और 9 17 में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई, कुल अक्षरों की संख्या की गुणा करनी है। 17 गुणा 4 कर दोगे, 17 चौके हो जाएगा 68। 68 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 68 आपका बिल्कुल सही जवाब। 93% लोगों का, भाई गजब, बहुत ही बेहतरीन। यही टाइप मिलेंगे आपको एग्जाम में, यही टाइप आपको इसी प्रकार से। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखेंगे सभी लोग। गोल्फ को बेटा 44 लिखा गया है, प्यूपिल को 75 लिखा गया है, तो राहुल को किस प्रकार लिखा जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था रियल सम में बेटा नंबर ऑफ लेटर आपका क्या किया गया है, जोड़ा गया है या गुणा, दो ही काम होंगे, है ना। नंबर ऑफ लेटर को आपको या तो जोड़ा जाएगा या गुणा की जाएगी। देखो यहाँ गुणा की गई है, हो सकता है कि आपको जोड़ वाला क्वेश्चन भी मिल जाए, है ना। बहुत शानदार, देखो बहुत शानदार, ये स्पीड अच्छी है, बिल्कुल गजब है। गोल्फ को आप चेक करोगे, सबसे पहले जी कितने पर होता है भैया, जी होता है आपका 7 पर, है ना। ओ होता है 15 पर, एल होता है 12 पर और एफ होता है 6 पर। सबको आप जोड़ोगे, रियल सम की तरफ जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो 7 15 22 और 12 34 और 6 कितना हो गया 40। तो आपने देखा 40 में यहाँ 4 अपनी तरफ से जोड़े गए हैं, अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले को आप चेक करोगे, पी 16 पर, ई 5 पर और ओ 15 पर, फिर से पी 16 पर, एल 12 पर और ई 5 पर। सबको जोड़ दो, 16 और 5 21 21 और 15 36 और 16 52 52 64 और 5 69, टोटल मिलकर हो गया 69। लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है बेटा 75। क्यों 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लेटर को जोड़ा गया है। अब की बार नंबर ऑफ लेटर को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं राहुल को चेक करोगे भैया, आर 18 पर, ए 1 पर, एच 8 पर, यू 21 पर और एल 12 पर। सबको जोड़ दो फटाफट से। 18 और 1 19 8 27 और 21 48 48 और 12 60 में क्या करना पड़ेगा मुझे ये बता दो, आप लोग बता दो। 60 में आपने क्या किया, कितना जोड़ा,
चलो जी, बहुत शानदार आप लोग देखोगे फटाफट से यहाँ कितने अक्षर आए हुए थे, 4, तो 4 को जोड़ा गया। नंबर ऑफ लेटर की बात की गई है, नंबर ऑफ लेटर की बात की गई है भैया, नंबर ऑफ लेटर जोड़ा गया है। यहाँ 6 अक्षर आए हुए तो 6 को जोड़ा गया। तो यहाँ पर इस राहुल शब्द में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 आप इसमें जोड़ दोगे तो 60 और 5 कितना हो जाएगा, 65, 65 आपका आंसर होगा, 65 आपका आंसर होगा। एकदम शानदार, एकदम गजब। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तेजी से सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में स्टार, देखो स्टार को लिखा गया 10 219, फ्लैग को लिखा गया 63 17, तो लोगों को कैसे लिखा जाएगा, चेक करो फटाफट से। ये भी अच्छी टाइप है, ये भी अच्छी टाइप है, एग्जाम में मिलेगी आपको इस प्रकार से। स्टार की बात की जाए, STAR, इसको क्या लिखा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी लोग। स्टार को 10 219 लिखा गया, लेकिन एस तो वास्तव में बेटा 19 पर होता है, T 20 पर होता है, A 1 पर होता है, R 18 पर। ये डिजिट सम वाली टाइप बहुत आती है, डिजिट सम वाली। 9 और 1 जुड़कर हो जाएगा 10, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 219 बन चुका है। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए निकाल सकते हो। LOGO, लोगो, L 12 पर, O 15 पर, G 7 पर, O 15 पर, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 7 का 7 आ जाएगा, 5 और 1 6, 3676। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल शानदार जवाब होगा, बिल्कुल बेहतरीन। 3676 बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टाइपों को ध्यान में रखते हुए चले जाओ बेटा। यही टाइप आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के एग्जाम में, ऐसा नहीं कि हर किसी के एग्जाम में मिल जाएगी बेटा, किसी के एग्जाम में कोई सी टाइप मिलेगी और किसी के एग्जाम में कोई दूसरी मिलेगी, ठीक है, मिलेंगी इन्हीं में से, इसी प्रकार की टाइप। चलो भाई फटाफट से देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, एक निश्चित कूट भाषा में क्रस्ट को इस प्रकार लिखा जाता है, ब्लेम को इस प्रकार, प्लास्टिक को कैसे लिखा जाएगा, चेक करो सभी लोग फटाफट से। राजपूत संतोष सिंह, प्रणाम भैया प्रणाम। बेटा आज नाम लेने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, आज केवल बस टारगेट यहाँ करना है बेटा, यहाँ पर, ठीक है ना। अब तक आपने बहुत नाम लिवाए हैं क्लास में, प्रैक्टिस सेट में, पर आज नाम की गुंजाइश है ही नहीं, यहाँ फोकस करना है पूरा का पूरा, ठीक है। देखो क्रस्ट आप देखोगे C 3 पर होता है, लेकिन इधर तो 3 लिखा हुआ नहीं है, इधर तो 20 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है। फिर आगे देखोगे R 18 पर और इधर 19 लिखा हुआ है, अगर ऐसे भी मैं देखता हूं, लेकिन 3 और 20 में तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, तुरंत फर्स्ट से लास्ट वाले पर जाओगे। कैसे भाई, 3 यहां से यहां पर लिखा गया है, पहला वाला 3 यहां से यहां, R 18 पर होता है तो 18 यहां लिखा गया है, U 21 पर होता है तो U 21 यहां लिखा गया है, S 19 पर होता है तो 19 यहां लिखा गया है, T 20 पर होता है तो 20 यहां पर लिखा गया है। तो यही काम आपको प्लास्टिक के साथ करना पड़ेगा। PLASTIC, आपको क्या करना है, प्लास्टिक को जो आप लिखोगे ना, वो लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखोगे। जैसे इसने लिखा है T 20 शुरुआत में, तो आप क्या करोगे, C 3 पर होता है तो मैं 3 को शुरुआत में लिखूंगा, I 9 पर होता है तो मैं 9 को यहां पर लिखूंगा, T 20 पर होता है तो मैं 20 को यहां पर लिखूंगा, S 19 पर होता है तो 19 को मैं यहां लिखूंगा, A 1 पर होता है तो 1 को यहां पर लिखूंगा, L 12 पर तो 12 को यहां लिखा जाएगा, और लास्ट बचा P 16 पर तो 16 को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। कहानी खत्म। 39 एकमात्र ऑप्शन में है, तो पूरा देखने की भी आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा आप लोगों का। बहुत शानदार, बिल्कुल गजब। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं लेटर से लेटर की तरफ। लेटर से लेटर की तरफ जो कोडिंग होती है बेटा, लेटर से नंबर वाली भी होती है, लेटर से लेटर वाली भी होती है। तो लेटर टू लेटर आ जाओ फटाफट से। टीचर को किस प्रकार से लिखा गया है, स्टूडेंट को किस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से क्लासेस को भी लिखना है, चलो जी देखेंगे सभी लोग। भाई टीचर को देखो आप फटाफट से, यहाँ क्या लिखा हुआ है टीचर को, ये सारे के सारे अक्षर आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, ध्यान से देखोगे तो। भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीचर में जितने भी लेटर हैं वो सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, है ना, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो चेक करो फिर किस प्रकार से लिखा गया है, TEATHER। अब इसको लिखा किस प्रकार से गया है, AET। कहने का अर्थ है पहले 3 को रिवर्स में लिख दिया, है ना, मतलब इस वाले T को यहाँ पहुंचाया, इस वाले A को यहाँ पहुंचाया, E को बीच में रखा, पहले 3 रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए। आगे चेक करोगे C में कोई बदलाव नहीं है, C को C लिखा गया है, लास्ट के 3 को रिवर्स कर दिया गया है, RE और H, लास्ट के 3 को। तो पहले 3 को रिवर्स ऑर्डर में, लास्ट के 3 को रिवर्स ऑर्डर में, तो बीच वाले को सेम लिखा गया, बीच वाले को सेम। तो आप भी ऐसा ही कर दो। तो फिर क्लासेस के साथ CLASSES, आप भी यही काम करोगे, यहाँ पर पहले 3 को रिवर्स में लिख दो, A L और C। इसको मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि उसने भी इसको चेंज नहीं किया था बीच वाले को। फिर लास्ट वाले तीनों को चेंज कर दो, S E और S। ये आपका आंसर होने वाला होगा, ALCSESS, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का सही रहा ऑप्शन नंबर सी? बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। सर कितने प्रश्न है बेटा? लगभग 150 प्रश्न है, लगभग 150 से थोड़े से फालतू है, कम नहीं है, समझ रहे हो ना। तो लगभग सभी चैप्टर आपके जो इंपोर्टेंट है ना वो बिल्कुल आपके सामने रेडी है, बिल्कुल तैयार है, एकदम शानदार तरीके से। घबराने वाली बात नहीं है। आपकी दूसरी मैराथन के टाइम तक आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है। दूसरी मैराथन आपकी 4 बजे, तो 4 से पहले आपको मैं फ्री कर दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रीजनिंग बेटा अपने आप में 20 नंबर आपको देकर जाएगी, तो ये इंपोर्टेंट चीज है, इंपोर्टेंट है बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एसएससी के ही द्वारा पूछा गया, अभी जल्दी के ही एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री को इस प्रकार से लिखा गया है, एक्सेलरेशन को इस प्रकार से लिखा गया है, एप्रिसिएशन को कैसे लिखा जाएगा, चेक करेंगे सभी लोग, चेक करेंगे सभी लोग। बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेक करो इसमें लॉजिक लगाया क्या है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लेटर आए हुए हैं क्या वो आपको यहाँ पर उपस्थित नजर आ रहे हैं? पहली बात तो ये चेक करनी होगी। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लेटर है क्या वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। कैसे? TRIGON, शुरुआत के 6 अक्षरों को बेटा लास्ट में लिख दिया, ध्यान से देखोगे तो उठाकर ले गया, और लास्ट वाले जो 6 लेटर थे उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। कैसे भाई? OMETRY को पीछे से लिखा है YRTEMO, मतलब लास्ट के 6 अक्षरों को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, विपरीत क्रम में। तो लास्ट के 6 को आप भी करोगे, 2 2 4 और 2 6 ऐसे ही छोड़ूंगा। लास्ट वाले जो 6 हैं इनको मैं क्या लिखूंगा? रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, 2 2 4 और 2 6। तो मैं N की तरफ से लिखना स्टार्ट करूंगा, NOIT और जो आपके शुरुआत के 6 थे इनको तो एज इट इज उठाकर लास्ट में रख दो, एज इट इज बिल्कुल उठाकर रख दो, ऐसे के ऐसे। APPREC, तो चेक करेंगे सभी लोग कि आपका आंसर क्या हुआ। NOITAI, लेकिन यहाँ P क्यों आ गया? P नहीं आना था, ये गलत हो गया। NOITAIAPPREC, ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला है? आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। एकदम शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल शानदार तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। नेक्स्ट, ये इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना बेटा, इसमें फंसते हैं स्टूडेंट, इंपोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग। कहना क्या चाह रहा है ये?
यहाँ देखो, जो आपको आर्टिस्ट शब्द दिया गया है उसके सारे लेटर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आए किस तरीके से है बेटा, इंपोर्टेंट है। आपको मैं बताऊं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, अल्फाबेट को बढ़ते हुए क्रम में लिखना, और डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि उनको घटते हुए क्रम में लिखना। बढ़ते हुए क्रम का अर्थ यानी कि सबसे छोटा अक्षर सबसे शुरुआत में आएगा, उसके बाद उससे बड़ा वाला कौन सा है, देखो इसमें चेक करोगे आई है, आई के बाद क्या है आर है, आर के बाद क्या दिया गया है एस, और एस के बाद बेटा डबल टी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एडवाइस जो शब्द लिखा गया है, क्या इसको भी ऐसे लिखा है, देखो ACDEIV, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर दोनों तरीके से मिल सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही टाइप का मिलेगा, दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है आपको। एस्पेक्ट को आप ऐसे ही लिखोगे, तो सबसे पहले तो ए आएगा, ए के बाद इसमें आने वाला है सी, और सी के बाद आएगा बेटा फिर ई, ACE, फिर P16 पर, S19 पर, T20 पर, तो PST, PS और T, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा ACE PST, जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए वो आपका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल शानदार होगा, बहुत शानदार। बेटा टाइम दे रहा हूं, 15 से 20 सेकंड आपको हर क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं, वो आपके लिए काफी रहेंगी। इससे ज्यादा समय लोगे तो फिर बेटा चीजें आपकी फिर आपको परेशान करेंगी। एग्जाम में भी 10 से 15 सेकंड में आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि आप उसी पर बैठे रहोगे। और मैं 10 से 15 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए आपको दे रहा हूं, 15 सेकंड आपको मिलेंगी। प्रेसिडेंट को इस प्रकार लिखा जाता है, नॉलेज को इस प्रकार लिखा जाता है, तो एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा? लगाओ लॉजिक फटाफट से लॉजिक लगाओ, आंसर बताओ। चलो बहुत शानदार, एक बार जल्दी से सभी लोग बेटा जोर लगाकर क्लास को शेयर कर दो फटाफट से। प्रेसिडेंट है ना, आ गया होगा लॉजिक समझ में बेटा, लास्ट से अपोजिट आप ही बता रहे हो मुझे। चलो बहुत शानदार, आप ही बता रहे हो, एक स्टूडेंट ने लिखा सर लास्ट से अपोजिट, तो बस यही तो पकड़ना होता है लॉजिक। अगर लॉजिक पकड़ में आ गया तो आंसर तो तुरंत आएगा। फिर भाई एक ने कहा कि लास्ट से अपोजिट लिख दो सर जी, टी का अपोजिट क्या के होता है भैया, एक ने कहा लास्ट से अपोजिट लिख दो, ये तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे तो है। एन का नहीं होता तो क्या आप फर्स्ट से फर्स्ट को देखो, फिर पी का अपोजिट ये तो फर्स्ट से फर्स्ट का, लास्ट से नहीं था, लास्ट से नहीं था भैया, फर्स्ट वाले का फर्स्ट में ये देखो पी और के। किंग्स 11 पंजाब आपको कराया होगा, इंडियन रेलवे आपको याद कराया होगा, इवनिंग वंदना आपको याद कराई गई होगी, एस हाई स्कूल करके याद कराया होगा, इंडियन रेलवे भाई। अब फंसा दिया एग्जामिनर ने, अब फंसा दिया। बीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं है, एक एग्जामिनर एक ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें सारे चेंज होंगे, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो इस पर ध्यान देना है। यहाँ बीच वाले में कोई बदलाव नहीं है, ध्यान से देखो, आई का आई लिखा हुआ है। मैं दूसरे वाले को चेक करूंगा तो यहाँ देखो पहले 4 और लास्ट के 4, तो बीच वाला जो एल है ना, वो बीच वाला एल ही लिखा गया है मेरे भाई। पहले 4 अक्षरों का अपोजिट लेटर लिखा है, लास्ट के 4 का अपोजिट लिखा है, लेकिन बीच वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो एजुकेशन, तो ई का अगर मैं बात करूं इवनिंग वंदना, डी के लिए दूध वाला या दिल्ली वाली करके याद किया था, यू के लिए उफ ये गर्मी है ना, उफ ये गर्मी, और अब तो सर्दी, उफ ये सर्दी मर गए भैया जाड़े में। सी 3 पर होता है तो 3 और 24 27 चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स। अब ए में बदलाव नहीं है, इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। टी की बात की जाए, टी होता है 20 पर, और 20 में कितना जोड़े 27 हो जाए 7। जीपी रोड करके याद किया होगा, इंडियन रेलवे याद किया होगा। ओ से क्या लव, लव आपको याद कराया था एल, ओ का अपोजिट एल, एन का अपोजिट होता है एम। अब इस ऑप्शन को मैच कर लेना बेटा, कौन से ऑप्शन में है, VWFXAGRLM, ऑप्शन नंबर बी, पी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हो गया ना। देखो अगर लॉजिक आपकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो फिर आसान है, फिर बचा क्या उसमें, कुछ नहीं बचने वाला। नेक्स्ट को चेक करो, देखो जरा इसमें ढूंढो क्या लॉजिक लगने वाला है। चलो लव यू भैया, लव यू, बहुत ढेर सारा लव यू आपको, बिल्कुल बहुत ढेर सारा प्यार। स्पीड बढ़ा लो सर, अच्छा ठीक है, स्पीड भी बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, करो तो सही, 10-15 सेकंड आप भी तो करो। प्लांट को किस प्रकार से लिखा गया है, प्रमोट को किस प्रकार से लिखा गया है, इंप्रूव को उसी प्रकार से लिखना है। तो चेक करो, सबसे पहले फर्स्ट से फर्स्ट वाले की तरफ जाओगे, +2 की सीरीज है, बहुत शानदार सोनी बेटा, बहुत शानदार। P16 पर है, R18 पर आपने देखा प्लस का 2 हो गया, L12 पर है, N14 पर है प्लस का 2 हो गया, A1 पर है, C3 पर है प्लस का 2 हो गया, N का N लिखा है। अब फिर गड़बड़, फिर फंसा दिया एग्जामिनर ने, भैया N को फिर से N लिखा गया है। देखो बीच वाले में कोई बदलाव नहीं, N को N लिखा गया है, प्लस का 0 में कर सकता हूं, फिर 14 प्लस का 2 16, लास्ट में E5 5 और 2 7, और लास्ट वाला D 4 और 2 6, 4 और 2 6, इस प्रकार से हर किसी में ये लॉजिक लगाया गया है। क्या इसमें बीच वाले में M को M रखा? बिल्कुल रखा है, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो। आजकल ऐसे क्वेश्चनों में फंसा रहा है एग्जामिनर, ये अभी करंट के एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। आप सोचते हो कि सभी में प्लस, आपने बस शुरुआत के 3 देखे जी, 2 प्लस हो रहा है, अगले वाले पर ध्यान नहीं दिया तो ये गड़बड़ करा देगा। एक बार सबको हल्की सी नजर के साथ देख लेना होगा, ठीक है। तो मैं बीच वाले में तो कोई बदलाव करूंगा नहीं, बाकी समय मुझे +2 करने हैं। तो I9 पर 9 और 2 11 पर K होता है, 13 और 2 15 पर O होता है, 16 और 2 18 पर R होता है, ये R एज इट इज आएगा। तो KORR जहां भी आपको दिख जाए वो आपका आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है? अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ये तो केवल एक ही ऑप्शन में है भाई, बाकी किसी में है ही नहीं। भागो नेक्स्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, डेंटिस्ट का कोड आपको दिया गया है, टूथ का कोड आपको दिया गया है, हीलिंग का कोड आपको बताना है। चेक करेंगे सब लोग। चलो भाई देखो, डेंटिस्ट, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले आप फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले पर ही तो जाओगे बेटा। माइंड में लॉजिक चलते हैं, माइंड में क्वेश्चन में बार-बार लॉजिक लिखने की आवश्यकता नहीं, आपके माइंड में आ जाएगा लॉजिक। तो आप जानते हो डी के तुरंत बाद ई आता है +1, फिर E5 पर होता है, C3 पर -2, तुरंत दिमाग में लॉजिक आएगा। N14 पर O15 पर प्लस का 1 नजर आया, T20 पर R18 पर -2 नजर आए, T20 पर R18, फिर I9 पर और 9 और 1 10 प्लस का 1, फिर S19 -2 17, T20 20 और 1 21 प्लस का 1। इस तरीके से भैया, इस तरीके से +1 -2 +1 -2 +1 -2 +1, इस प्रकार की सीरीज जारी है। ऐसा ही काम आप अपने क्वेश्चन के साथ कर दो भैया। H8 में 1 जोड़ूंगा, 9 पर होता है I वाले कितने ऑप्शन है? फर्स्ट वाला तो आंसर होगा ही नहीं। E5 पर 5 में से 2 घटाऊंगा भैया, 3 पर क्या होता है C, तो F वाला ऑप्शन नहीं होगा, F वाला ऑप्शन नहीं होगा, बचा क्या D। मत करो पूरा क्वेश्चन, मत करो, क्योंकि समय भी तो बचाना है हमको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। जब इतना करने से ही हमारा आंसर आ गया तो मैं क्यों जाऊं फिर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? यहाँ गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत, तो लास्ट वाला ऑप्शन है, क्योंकि एग्जाम में बेटा समय सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रमेश का कोड आपको दिया गया है, मनीषा का आपसे पूछा गया है। रमेश का कोड आपको दिया गया है और मनीषा का पूछा गया है। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और यहां से यहां तक जाने की कोशिश करो, वो कैसे जा रहा है, ठीक है। आप पहले फर्स्ट से फर्स्ट वाले की तरफ जाओगे, अगर फर्स्ट से फर्स्ट वाले पर लॉजिक मिलता है तो अच्छी बात, नहीं है तो फिर लास्ट वाले की तरफ जाओगे। यही लॉजिक बनते हैं मैक्सिमम।
आर से एस पर गए, बहुत शानदार तरीके से दिमाग में आया, प्लस का 1 हो रहा है गुरुजी। ए से एच पर जाओगे तो भैया प्लस के साथ एक साथ, ऐसा क्यों? एम 13 पर और वी 22 पर भैया 13 प्लस के 9, है ना? ये तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है गुरुजी, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। पहले एक जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, तो आप क्या करोगे? तुरंत हट जाओगे, साइड में हो जाओगे तुरंत। फिर फर्स्ट से लास्ट वाले पर जाना। आर से लास्ट वाले पर गया तो भैया क्या बना? ध्यान से देखो, आई, आर का अपोजिट है आई, ए का अपोजिट क्या है? जेड है, एम का अपोजिट एन होता है, ई का वी होता है, एस का एच होता है, एच का एस। फर्स्ट वाले का अपोजिट लास्ट में लिखा गया है, लास्ट में, ठीक है? तो फर्स्ट वाले का अपोजिट आप लास्ट में लिखोगे, लास्ट में ले जाकर लिख दो। एम का अपोजिट तो एन होता है भैया, एन। ए का अपोजिट लिखूंगा तो जेड होता है, एन का अपोजिट लिखूंगा तो एम होता है, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे करके यहाँ पर आ जाएगा, एस का अपोजिट हाई स्कूल करके यहाँ जाएगा, एच का एस यहाँ पर आ जाएगा और ए का जेड भैया यहाँ पर, है ना? ए का जेड यहाँ पर आने वाला है, तो जेड एस एच आर एम जेड एन, जेड एस एच आर एम जेड एन, जेड एस एच आर एम जेड एन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। एकदम शानदार, एकदम गजब, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले को समझाने की कोशिश की, बात नहीं बनी तो आप फर्स्ट वाले से लास्ट वाले पर जाओगे, फिर अभी तो बात बनेगी। चलो जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से देखो। ठाकुर भानु बेटा, आप प्लीज रिक्वेस्ट है, आप जो है ना किसी क्वेश्चन के लिए मान लो पोल नहीं लग पा रहा तो उस पर ध्यान मत दो, आपको ध्यान यहाँ देना चाहिए बस। पूरा अगर ध्यान यहाँ रखोगे ना तो चीज आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हो सकता है कि आप पोल में हो सकता है नेटवर्क की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाता हो, है ना? हो सकता है टाइपिंग की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो बेटा इस पर फोकस ही मत करो, यहाँ फोकस करो बस। आपको ये चीजें यहाँ फिट करनी है क्योंकि ये सारी टाइप आपको एग्जाम में मिलने वाली है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इससे बाहर नहीं मिलने वाला कुछ भी, बस मेहनत करो अच्छे तरीके से। फिजिक्स को दिया गया है इस प्रकार से, सिटीजन को लिखा गया है और महात्मा को आपको बताना है कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे। चेक करो फटाफट से, चेक करेंगे सभी लोग। फर्स्ट से फर्स्ट वाले पर जाओगे, फर्स्ट से फर्स्ट वाले पर जाओगे ना, पी 16 पर और जेड भैया 26 पर 10 प्लस हो रहे हैं, एस 19 पर होता है, टी 20 पर प्लस का 1 हो रहा है ना? कोई बात बनी? वाई 25 पर और ये 17 पर यहाँ माइनस हो रहा है, तो ये कैसा लॉजिक है? ये तो बात नहीं बनी। फर्स्ट से लास्ट वाले पर जा सकता हूँ, पी से आई पर गया, नहीं बात बनी। एस से जे पर जाऊंगा, नहीं बात बनेगी। ना तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले पर बात बनी, ना ही फर्स्ट वाले की लास्ट वाले पर बात बनी। अब क्या होगा? अब तो फिर 2-2 के क्रॉस या 3-3 के क्रॉस या 4-4 के क्रॉस, क्रॉस वाला पैटर्न लगने वाला है, क्रॉस वाला पैटर्न लगने वाला है। पी पी एस वाई सी एच आई सी, बस लॉजिक की पहचान कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या लिखा गया ध्यान से देख लो बस एक बार, जेड टी क्यू सी डी जे और आई। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर तो फिर आसान है। पी के बाद क्यू, एस के बाद टी, वाई के बाद जेड, सी के बाद सी लिखा हुआ है डायरेक्ट, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और एच के बाद आई है, सी के बाद डी है, आई के बाद जे है। पहला 3 का क्रॉस +1 और लास्ट के 3 का क्रॉस 1 है +1, ठीक है? बीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट इज लिखा हुआ है। तो महात्मा के लिए भी मैं ऐसा ही लिखूंगा, ऐसा ही लिखूंगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। MAHAEMA। फटाफट से चेक करो। पहले 3 को क्रॉस में बदल दो, पहले 3 को क्रॉस में बदलोगे इस तरीके से, +1 करके। एच के बाद आता है आई, ए के बाद बी आता है, एम के बाद एन। आई बी एन वाली कितने ऑप्शन है? आई बी एन आई बी एन आई बी एन, ये गलत हो जाएगा। ए का ए आने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ए के बाद बी आएगा, एम के बाद एन आएगा और टी के बाद यू। पी एन यू सी ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। पी एन यू केवल और केवल सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, ये आपका राइट होगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन। अगली टाइप आपके सामने देखो जरा, ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ये वाली टाइप भी। हाउ आर यू, कैसे हो भैया? फटाफट से बताओ। चलो जी, देखो जरा फटाफट से क्या आंसर आने वाला है इस प्रश्न का, ध्यान से देखो जरा। हाउ आर यू का मतलब है नीट इन फू, ये चाइनीज लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है भैया? चाइनीज, है ना? समझ रहे हो? चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, है ना? ठीक है, तो हाउ आर यू को इस प्रकार से लिखा गया है, आर यू देयर को इस प्रकार से लिखा गया है। तो हाउ का कोड आपसे पूछा गया, तो मैंने बताया था इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। जिसका कोड आपसे पूछा गया है आप उसको पकड़ लो सबसे पहले। आपसे पूछा गया है हाउ, हाउ को ढूंढो कहां पर है, ये रहा एकमात्र, और कहीं पर तो नहीं है बेटा, उधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं है। तो बस आर यू इसमें भी है, तो मैं क्या करूंगा, आर इसमें भी है, यू इसमें भी है, मुझे दोनों में आर यू कॉमन नजर आ रहे हैं, तो आर यू को मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा जो दोनों में कॉमन होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो टिन नजर आया तो मैं टिन को हटा दूंगा, दूसरा नी नजर आया तो मैं नी को हटा दूंगा। तो फिर हाउ के लिए बचा क्या? हाउ के लिए बचा क्या? एफ यू। बिल्कुल शानदार जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब ये नंबर पर भी हो सकता है बेटा, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। ये लेटर से लेटर पर दिया है, हो सकता है यहाँ आपको लिख कर दे देगा जी 243 लिख कर दे दे, है ना? यहाँ पर लिख कर दे दे आपको 453 इस प्रकार से लिख के दे दे, आपसे पूछने लगे अब बताओ जी क्या होगा कोड, तो फिर भी आपको वही चीजें मैच करनी होगी ना, कॉमन हटाने पड़ेंगे, कॉमन इस तरीके से, तो फिर आपके लिए यहाँ 2 बच जाएगा। तो वो दोनों तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर पर भी और लेटर पर भी। चलो जी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो जरा, ये क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। बर्ड्स आर फ्लाइंग के लिए 536, द नेक्स्ट इज बिग के लिए इतना, क्लोज द डोर 534, कंप्लीट योर वर्क। ओ भाई, अब आपके दिमाग में एकदम एक साथ से ये चीज आएगी कि ना तो कंप्लीट ऊपर कहीं आया हुआ, ना योर कहीं ऊपर आया हुआ, ना वर्क कहीं ऊपर आया हुआ। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? देखो जरा, मजा आएगा, मजा बता रहा हूं मैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। चलो जी फटाफट से देखो, फटाफट से देखेंगे सभी लोग। देखो बर्ड्स में कितने लेटर आए हुए हैं, बर्ड्स में चेक करोगे तो 5 अक्षर आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 को यहाँ लिख दिया। आर में 3 अक्षर है तो 3 को यहाँ लिख दिया, फ्लाइंग में 6 आ रहे हैं तो 6 यहाँ पर लिख दिया। नंबर ऑफ लेटर लिखा गया है, सेंटेंस के नंबर ऑफ लेटर लिखने हैं। तो कंप्लीट में कितने आ रहे हैं? 3 2 5 और 3 8। योर में कितने आए हुए हैं? 4। वर्क में कितने आए हुए हैं? 4। तो 844 क्या होगा आपका आंसर होगा, नंबर ऑफ लेटर, है ना? अक्षरों की संख्या को लिखा गया है मेरे भाई, अक्षरों की संख्या को 844। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा, ये आखिरी टाइप है इस चैप्टर की, है ना? इस चैप्टर की आखिरी टाइप देखो, लेटर से लेटर वाली करा दी, लेटर से नंबर वाली करा दी, और जो चाइनीज लैंग्वेज वाली करा दी, और ये आखिरी टाइप है। ये आखिरी टाइप है, फटाफट से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। हालांकि इसके क्वेश्चन मुझे ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, सबसे आसान टाइप यही होती है, कोडिंग की सबसे आसान वाली यही होती है। If eye is called hand, hand is called mouth, mouth is called ear, ear is called nose, and nose is called tongue. Which of the following would a person hear? है ना? किसके द्वारा एक इंसान जो है वो सुन सकता है, इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है? आप जानते हो बेटा, इंसान जो सुनता है वो किसके द्वारा सुनता है? अपने कानों के द्वारा। किसके द्वारा? इंसान किसके द्वारा सुनता है? कान के द्वारा, ईयर। और ईयर को क्या बोला गया है? वही तो आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। आंख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह, मुंह को कान, और कान को क्या बोला गया है? नाक। तो यही हमारा आंसर होगा, नोज। नोज हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका बिल्कुल शानदार जवाब। तो बेटा सभी लोग बताएंगे बेटा फटाफट से कि इस चैप्टर में आपको मजा आया
होगा बिल्कुल सारी टाइप आपकी कवर हो गई। इन्हीं टाइपों में मैं कह रहा हूं किसी ना किसी के एग्जाम में बदल बदल कर इन्हीं टाइपों से आपको चीजें मिलने वाली हैं, बदल बदल कर। रियल सम पर हो सकता है, अपोजिट सम पर हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ हो सकता है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ हो सकता है। तो वो सारी टाइप जितनी भी कवर हो सकती है